माँ काली के सभी भक्तों को मेरी तरफ से नमस्कार और माँ बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी सकुशल रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। दोस्तों, जब हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पूजा नहीं कर रहे, बिना पूजा के भी अचानक कोई मंत्र, कोई नाम या कोई ध्वनि हमें मन में महसूस होने लगती है और एक बार नहीं, बार बार महसूस होने लगती है। फिर चाहें हम या ना चाहें, वह मंत्र जो है हमारे दिलो दिमाग से जाता ही नहीं है। हमें चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, काम करते समय भी वही नाम हमारे भीतर गूंजता रहता है। तब दोस्तों, हमारे दिल में, हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि क्या भगवान का कोई विशेष संकेत है? ये जो मन में हमारे बार बार एक ही मंत्र गूंज रहा है, क्या भगवान हमसे कुछ कहना चाहते हैं या हमें कुछ बताना चाहते हैं, या फिर ये जो कुछ भी है ये हमारी मन का भ्रम है? ये किसी डर और भावनात्मक स्थिति का परिणाम है। दोस्तों, कई लोग तो इसे बहुत बड़ा चमत्कार भी मानते हैं और इस चमत्कार को लेकर वे बड़े अहंकार में भी आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज हम जो ये विषय है इस पर बहुत गहराई से बात करेंगे और इसे एक संतुलन के साथ आपको भी समझना चाहिए। हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा घटित हो रहा हो। तो दोस्तों, आप भी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मन जो है हमारा कोई मामूली चीज नहीं है, कोई साधारण वस्तु नहीं है। मन जो है हमारा, वह उसी वस्तु को पकड़ता है जिससे उसे शांति मिलती है या फिर सुरक्षा मिलती है, या कोई बहुत ही गहरा कोई इमोशनल जुड़ाव जब उसे महसूस होता है। जब कोई व्यक्ति जीवन के बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा हो और उसके भीतर बहुत सारी असुरक्षा की भावनाएं जाग रही हो, उसे डर होता हो अकेला रहने का, तब मन जो है किसी को तलाशता है सहारे के लिए। ऐसे समय में अगर कोई मंत्र या कोई नाम, कोई शब्द आपको थोड़ी थोड़ी देर पर अपने आप बार बार आपके मन में आने लगे और उस मंत्र से आपका मन थोड़ी देर के लिए शांत होने लगे, तो मन उसे कसकर पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उससे उस मन को शांति मिलती है। तो दोस्तों, ये जो पकड़ होती है ये कभी कभी इतनी गहरी होती है कि जो है हम ना चाहते हुए भी वह जो मंत्र होता है हमें बार बार हमारे मन को याद आता है। और यहाँ से ही जो है दोस्तों, संकेत और भ्रम के बीच का अंतर शुरू होता है, जिसे समझना बहुत आवश्यक है। जब हमारी आत्मा किसी नाम से जुड़ती है तो वह पहले नहीं बोलती, पहले वह हमें बहुत भीतर से संकेत देती है। दोस्तों, आप भी मानते होंगे कि भगवान जो है कभी भी डर पैदा करके या बेचैनी बढ़ाकर, मन को अस्थिर करके संकेत नहीं देते। वो ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि ईश्वर के संकेत जब हमें मिलते हैं तो उन संकेतों के साथ हमें शांति मिलती है। और कई बार आपके मन में मंत्र जो आते हैं उनके साथ जो है आपका मन बहुत शांत हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है। वो आप अंदर से भी एक ठहराव महसूस करने लगते हैं, आपके जीवन में एक संतुलन बन जाता है। तो ये जो संकेत होता है, ये आपकी जो चेतना है, ये उस मंत्र के साथ अपना तालमेल जो है वो बिठा रही है और इसे हम अपनी आत्मा की, अंतरात्मा की पुकार भी कहते हैं। दोस्तों, ये कोई सिद्धि तो नहीं होती, ना है ये कोई विशेषता भी नहीं है, बल्कि भक्ति की शुरुआत का, जब हम भक्ति शुरू करते हैं उसकी शुरुआत का एक बहुत ही गहरा चरण है। और दोस्तों, दूसरी ओर ऐसा भी नहीं है कि जो मंत्र हमें बार बार याद आ रहा है वो ईश्वर का ही संकेत हो।
जरूरी नहीं है ये बात। कभी कभी ये जो है हमारे मन का भ्रम भी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डर जाता है और वो किसी परिणाम के पीछे भागने लगता है, जब उसने किसी वीडियो में, प्रवचन में या कोई मंत्र को हमने बहुत बार सुन लिया है, तब मंत्र जो होता है वो उसी शब्द को बार बार दोहराने लगता है। यह दोहराव जो होता है उसे शांति नहीं देता, बल्कि उसकी जो बेचैनी होती है ना, उसको बहुत बढ़ा देता है। और व्यक्ति बार बार सोचने लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कहीं या कोई अशुभ संकेत तो नहीं है। जहां डर पैदा हो वहां ईश्वर नहीं होता, वहां केवल हमारा जो मन है उसकी अस्थिरता होती है। ईश्वर का संकेत जो होता है वो कभी भी व्यक्ति को सामान्य जीवन से काटता नहीं है। अगर वो मंत्र बार बार याद आने से आपकी नींद खराब हो रही है, या आपके काम में कोई रुकावट आ रही है, आपको बहुत डर लग रहा है, आप खुद को दूसरों से अलग कर रहे हैं, या अपने आप को दूसरों से बहुत अलग महसूस करने लग गए हैं, तो ये संकेत बल्कि मन का एक भ्रम है, एक जाल है। ईश्वर कभी भी किसी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं देता। वह कभी भी कोई भी भाव नहीं देता कि तुम जो हो खास हो, महान हो, और बाकी जो लोग हैं वो बहुत कम हैं या तुमसे बहुत तुच्छ हैं। ऐसा जो है ईश्वर कभी भी किसी के मन में भाव नहीं लेके आता। अगर ये ईश्वर का सच्चा संकेत है तो वो उस व्यक्ति के अंदर हमेशा विनम्रता लाता है, एक झुकाव लाता है, एक करुणा लाता है, और भीतर से एक साधारण सा भाव पैदा करता है। और क्या है वह भाव? कि उस व्यक्ति के अंदर ये भाव आता है कि मैं जो हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, वह सब है। तो जब ईश्वर का नाम किसी व्यक्ति के अंदर अपने आप बसने लगता है, तो उन्होंने कभी उसका जो है प्रचार नहीं किया होगा, कभी उन्होंने उसके ऊपर कभी कोई अहंकार नहीं किया होगा, कभी उसे सिद्धि नहीं कहा। वे बस चुपचाप उस नाम को जप करते हैं और उस नाम को ही जीते हैं। ना उन्हें डर लगता है, ना उनके अंदर उत्सुकता आती है, ना उन्हें कोई भी परिणाम की चिंता होती है। ये जो संकेत होता है ये उस मंत्र की असली पहचान है कि मंत्र का स्मरण संकेत है, भ्रम नहीं। संकेत में शांति है और भ्रम जो होता है उसमें डर और बेचैनी है। संकेत जो होता है उसके अंदर हमेशा एक प्रेम होता है, एक शांति होती है, और भ्रम में हमेशा डर होता है और एक बेचैनी होती है। संकेत में स्वीकार होता है और भ्रम जबरदस्ती में। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई मंत्र, आपके जीवन में भी कोई मंत्र बार बार आपको सहज रूप से याद आ रहा है और आप बिना किसी प्रयास के, बिना किसी डर के, आपका मन अगर उस मंत्र से शांत हो रहा है, तो उसे लेकर ना तो उत्साहित हो आप ज्यादा, ना ही आप घबराएं। बस उसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया की तरह स्वीकार करें। थोड़े दिन में आप देखेंगे कि मंत्र जप कर लेने से किसी नियम या संख्या या दबाव में ना आए, लेकिन कभी जल्दी नहीं करते, वे परिपक्वता दिखाते हैं। अगर आप के लिए वो मंत्र होगा तो वो आपके साथ बहुत लंबे समय तक रहेगा। वह केवल मन की अवस्था का परिणाम नहीं होगा, वह आपके मंत्र को, मन को शांत करेगा। इस विषय में सबसे बड़ा जो नुकसान होता है कि लोग जो है संकेत मिलने के भ्रम में अपने आप को हर व्यक्ति से बहुत ऊंचा समझने लगते हैं। फिर वो डर के कारण पूजा भक्ति से दूर हो जाते हैं। दोनों ही स्थितियां गलत हैं। ईश्वर ना तो डरा के पूजा लेता है, ना ही अहंकार से पूजा लेता है। ईश्वर जो है सच्चे मन से, सरल भाव से और पूजा लेता है, और वो चाहता है कि मेरा जो साधक है उसमें धैर्य हो। अगर मंत्र जो है आपके अंदर बस चुका है तो जीवन का जो केंद्र है वो मत बनाइए उसको, बल्कि उसे जीवन को संतुलित रखते हुए अपनी भक्ति को गहराइए, अपनी भक्ति को और गहराई में लेकर के जाइए। अंत में ये बात हम सबको समझनी बहुत जरूरी है कि ईश्वर का जो मार्ग है
वो हू हल्ला शोर शराबे का नहीं है, वो बहुत शांति का है। जो नाम शांति दे वही मार्ग है, और जिस नाम में डर पैदा हो वो केवल मन की एक भ्रम है। ईश्वर जो होता है वो व्यक्ति को कभी अस्थिर नहीं करता, बल्कि वह उस व्यक्ति को धीरे 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 स्थिर बनाता है। जहां स्थिरता बढ़ती है वहां विनम्रता भी बढ़ती है और जीवन सरल लगने लगता है। आप सही दिशा में हैं। याद रखिए दोस्तों, संकेत जो होता है उसका जो उद्देश्य होता है वो कोई चमत्कार करना नहीं होता। संकेत का जो उद्देश्य होता है वो आपको भीतर से बहुत शांत, प्रेम पूर्वक, विनम्र बनाने चाहता है, और वो इसी तरह के परिवर्तन आपके अंदर लाता है। नाम चाहे आए या आप सुरक्षित हैं, और यही इस पूरे विषय का सबसे गहरा सत्य है। जब जीवन के किसी मोड़ पर कोई मंत्र, जाप, ध्यान, नाम, कोई ध्वनि आपके भीतर बार बार उभरने लगे, तो जो है आप उसे लेकर कभी डरना मत, और ना ही ऐसा समझना कि आप कुछ स्पेशल पर्सन है, क्योंकि भगवान कभी भय के माध्यम से संकेत नहीं देते, और ना ही वे अहंकार को बढ़ावा देते हैं। ईश्वर का रास्ता हमेशा सहज होता है और एक संतुलन से होकर के गुजरता है। अगर मंत्र आपके भीतर ठहर गया है, उसने आपके मन को हल्का कर दिया है, जीवन को सरल बना दिया है, तो उसको आप प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। लेकिन अगर वही मंत्र से, उसी नाम से अगर आपको डर लग रहा है, उसने आपके अंदर एक बेचैनी को बढ़ा दिया है, उसने आपके सामाजिक जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, तो समझ जाइए कि ये भगवान की आवाज नहीं बल्कि एक हमारे मन की थकान है। ईश्वर जो है कभी भी व्यक्ति को किसी गलत उसमें उलझाते नहीं है, बल्कि वह आपके जीवन को धीरे धीरे सुलझाते हैं। वह कभी भी शोर करके आपको नहीं बुलाते, जबकि आपके भीतर आपकी आत्मा को जगाते हैं और आपको याद दिलाते हैं। जहाँ शांति बढ़े, विनम्रता आए और जीवन में धैर्य बना रहे, वहीं भगवान का स्पर्श होता है। इसलिए नाम आए तो झुकिए, ना आए तो भी झुकिए, क्योंकि भक्ति का नाम पकड़ने से नहीं, भरोसा रखने से पूरी होती है। दोस्तों, भगवान का जो संकेत है वो बंधन नहीं है, यह पूरे विषय का सबसे बड़ा और अंतिम सत्य है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए कुछ उपयोगी भी होगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली।